अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिराइव करेंगे डबल एंगल आइडेंटिटीज़ के डबल एंगल आइडेंटिटीज़ होती क्या हैं और इसमें हम उनको डिराइव भी करेंगे। अच्छा, हम ऑलरेडी 3 फार्मूलाज डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमारे पास एक फार्मूला था, अगर प्रीवियस लेक्चर आप देखें तो वहाँ हमारे पास एक फार्मूला था साइन एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू साइन एल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा साइन एल्फा। एक फार्मूला ये था। सेकंड नंबर पे हम फार्मूला लिखेंगे उन्हीं फार्मूला से जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और वो फार्मूला था कॉस एल्फा प्लस बीटा, कॉस एल्फा प्लस बीटा जो कि इक्वल होता है कॉस एल्फा कॉस बीटा माइनस साइन एल्फा साइन बीटा के। थर्ड नंबर पे हम फार्मूला लिखेंगे टेन एल्फा प्लस बीटा, टेन एल्फा प्लस बीटा जो कि इक्वल था टेन एल्फा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन एल्फा टेन बीटा के। ठीक हो गया। ये जब हम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ हमने 6 फार्मूलाज देखे थे, जिनमें से 3 जो पॉजिटिव वाले हैं, साइन का पॉजिटिव के साथ, कॉस जो है पॉजिटिव साइन के साथ, और टेन जो है पॉजिटिव साइन के साथ। तो इन्हीं को हम यूज़ करके क्या करने जा रहे हैं, डबल एंगल आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे, या डबल एंगल आइडेंटिटीज होती क्या है वो डिराइव करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले क्या करने लगे हैं हम कि पुट करेंगे बीटा इज इक्वल्स टू एल्फा। मतलब बीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, अल्फा पुट करेंगे। कहाँ पर? जो फर्स्ट नंबर का फार्मूला है वहाँ पे। तो जब वहाँ आपने बीटा की जगह अल्फा पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बीटा की जगह अल्फा आ जाएगा साइन अल्फा। यहाँ पर भी आप बीटा की जगह अल्फा पुट करेंगे प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, और यहाँ पर अगर आप देखें कॉस बीटा की जगह अल्फा आ जाएगा, और ये तो ऑलरेडी साइन अल्फा ही रहेगा। तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा आ जाएगा। लेकिन साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा ये बेसिकली सेम टर्म्स हैं। साइन या कॉस का जगह चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन कॉस या कॉस साइन ये एक ही बात होती है। तो ये दोनों बेसिकली ऐड होके हमारे पास क्या आ जाएंगी, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। सो ये जो फार्मूला आया है इसको कहते हैं डबल एंगल आइडेंटिटी, जिसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, साइन है लेफ्ट साइड पे। ठीक हो गया। अब उसके लिए, अब कॉस जो है, कॉस के लिए हम सेकंड फार्मूला में बीटा की जगह अल्फा पुट कर देंगे, तो कॉस 2 अल्फा आ जाएगा। तो उसको भी देख लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे अल्फा इन सेकंड नंबर फार्मूला। सेकंड नंबर फार्मूला ये है, इसमें जहां जहां बीटा है वहां आपने अल्फा पुट करना है। सो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा, बीटा की जगह अल्फा आ जाएगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा होता है या अल्फा आ जाएगा माइनस साइन अल्फा, साइन बीटा होता है, बीटा की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। कि हमने क्या किया, ये जो सेकंड नंबर फार्मूला है इसमें बीटा की जगह क्या पुट किया, अल्फा पुट कर दिया। सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा एंड अल्फा कॉस 2 अल्फा हो जाएगा। अच्छा, कॉस अल्फा कॉस स्केयर अल्फा हो जाएगा माइनस साइन अल्फा साइन स्केयर अल्फा हो जाएगा। सो ये जो हमारे पास फार्मूला आया है इसको भी क्या कहते हैं, डबल एंगल आइडेंटिटी। इसको डबल एंगल किस वजह से कहते हैं कि यहाँ आप देखेंगे कॉस के साथ 2 अल्फा आ रहा है, तो ये डबल एंगल आइडेंटिटी इसको कहेंगे। तो प्रीवियस हमने साइन 2 अल्फा फाइंड किया, यहाँ पर हमने कॉस 2 अल्फा फाइंड किया। अच्छा, अब इसमें थोड़ी बहुत आप मजीद इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, अगर हम इसी से आगे इसको कंटिन्यू करें तो कॉस स्केयर अल्फा आपको पता है इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्केयर अल्फा के, माइनस जबकि साइन स्केयर अल्फा एज इट इज रहने देते हैं।
तो cos 2 अल्फा 1 माइनस साइन स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा क्या आ जाएगा 2 साइन स्केयर अल्फा। तो इस डबल एंगल आइडेंटिटी जो cos के साथ है वो बाजुकात इस तरह से भी लिखी जा सकती है। अगेन हम क्या करेंगे, अभी हमने cos की जगह वैल्यू पुट की थी, अभी साइन की वैल्यू जगह पुट कर उसी में, ठीक है। ये चलें आप इसको 1 से रिप्रेजेंट कर लें। cos 2 अल्फा इज इक्वल्स टू cos स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा की जगह अगर हम इस दफा लिख दें 1 माइनस cos स्केयर अल्फा, सिंप्लीफाई करने पे cos स्केयर अल्फा माइनस 1 प्लस cos स्केयर अल्फा, तो क्या आ जाएगा cos 2 अल्फा। अब देखिए cos स्केयर अल्फा 2 cos स्केयर अल्फा माइनस 1, 2 cos स्केयर अल्फा माइनस 1, तो उस फार्मूला को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट अब हमारे पास दो आइडेंटिटीज आ गई हैं, डबल एंगल आइडेंटिटीज, एक था साइन 2 अल्फा, एक थी cos 2 अल्फा। अब थर्ड नंबर पे हमारे पास है tan 2 अल्फा। तो tan 2 अल्फा के लिए क्या करोगे, आपने थर्ड फार्मूला में बीटा की जगह अल्फा पुट करना है। तो बीटा की जगह अल्फा जब पुट करेंगे तो इजीली हमारे पास जो डबल एंगल आइडेंटिटी है विद tan वो भी आ जाएगी। सो पुट बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इन फार्मूला नंबर 3। फार्मूला क्या था हमारे पास, tan अल्फा प्लस बीटा, तो बीटा की जगह अल्फा आ जाएगा। नेक्स्ट था tan अल्फा प्लस tan बीटा, तो बीटा की जगह अल्फा आ जाएगा। 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, तो बीटा की जगह अल्फा आ जाएगा। यहां से अगर आप देखें अल्फा एंड अल्फा 2 अल्फा आ जाएगा, tan अल्फा 2 tan अल्फा और 1 माइनस tan स्केयर अल्फा, ठीक है। सो हमारे पास तीसरे नंबर पे एक और आइडेंटिटी आ गई है जो कि किसकी इक्वल है, tan 2 अल्फा के। सो बेसिकली हमने इस लेक्चर में डबल एंगल आइडेंटिटीज फाइंड की, जिसमें पहले नंबर पे आपने फाइंड किया साइन 2 अल्फा किसकी इक्वल होता है, वो इक्वल था 2 साइन अल्फा cos अल्फा के। सेकंड नंबर पे cos 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड की cos 2 अल्फा, जो कि इक्वल था cos स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा आर 1 माइनस 2 साइन स्केयर अल्फा के आर 2 cos स्केयर अल्फा माइनस 1 के, ठीक है। ये cos 2 अल्फा जो है ये इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, ये अभी आप देख चुके हैं कि किस तरह से। और थर्ड नंबर पे हमने फार्मूला जो लिखा था वो था tan 2 अल्फा tan 2 अल्फा, जो कि इक्वल आया है 2 tan अल्फा 1 माइनस tan स्केयर अल्फा। सो उम्मीद है आपको डबल एंगल आइडेंटिटीज की समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।